माता रानी के जागरण करने वाला एक बहुत बड़ा गवैया होता है, यानी वो और तरह से प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन लोकल जो एरिया थे वहां पर वो बेचारा भगवान के भजन में, क्योंकि जिंदगी हमेशा से उसकी जागरणों में ही गई थी, वो मैया रानी के भजन ही गाया करता था, यानी शेरों वाली के भजन ध्यान में उसका जीवन निकलता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और उम्र के साथ साथ उसका जो कहते हैं ना कि उसका मन भगवान की भक्ति में और भी ज्यादा लगता है। लेकिन वो जिस टोली के साथ रहता है उस टोली में एक व्यक्ति ऐसा था जो शराब का सेवन करता है। यहाँ पर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को बहुत डांट लगाता है, कहता है कि देख भाई ये गलत बात है, हम भगवान का नाम लेते हैं और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस चीज का हमें पाप लगेगा। मैं माँ भवानी को बहुत मानता हूँ और मैं सच्चे मन से उनके जो गाने हैं या उनके भजन हैं उनको गाता हूँ और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। देखो आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान की भक्ति की भावनाओं में, यानी भगवान की जो भक्ति की लहर है ना, आप में उसको गोता लगाना होगा। यानी उस कहते हैं कि आप पानी के विपरीत चलोगे तो पानी आपको नुकसान पहुंचाएगा, अगर आप पानी के बहाव के साथ चलोगे तो शायद आपको कुछ फायदा हो या आपकी जिंदगी संवर जाए। कहते हैं राम नाम भगवान की भक्ति का अमृत हर किसी को नसीब नहीं होता। हमारे कर्म लेखे में, हर किसी के कर्म में या हर किसी के जीवन रेखा में या हर किसी की भाग्य रेखा में ये नहीं लिखा होता है कि वो भक्त बनेगा। लेकिन जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो बड़ी सुंदर चुनरिया होती है जिसे ओढ़कर भक्त शायद अपने आप को सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट यानी महत्व, यानी सबसे ज्यादा अपने आप को किस्मत वाला समझता है। तो इसी तरह के व्यक्ति होते हैं और एक दिन ये गाना गाते गाते स्टेज पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद इनको होश में किया जाता है। होश में जब होते हैं तो थोड़े से घूमे घूमे से अपने आप को महसूस करते हैं और ये घर चले जाते हैं। रात को अच्छे भले सोते हैं, घर बताते हैं कि आज तो मेरी ना गाते वक्त तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, तो पत्नी ने कहा कि दवाई गोली ढंग से ले लो और अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाओ। दोस्तों इसके बाद ये गवैया बहुत अच्छे से सोता है, विश्राम करता है, लेकिन रात को इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि कितना अच्छा गवैया था, कितना अच्छा इंसान था, ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन पत्नी सदमे में थी, अपने आप को कोसती है कि काश उस वक्त मैं अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती, क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल आते हैं ना, हमारे साथ कुछ घटित होता है तो हमें भी लगता है कि हम ऐसा करते तो शायद ये चीज ऐसे हो जाती, लेकिन हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती है ना। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ उलट होता है। एक गवैया जो गाता था, बजाता था दोस्तों, उसके बाद वो जीवित हो जाता है। जिसके लिए सबने कह दिया था मैं मर चुका हूं, वो जीवित जब हो जाता है तो अब चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जीवित होने के बाद वो बहुत सारी चीजें लोगों के सामने रखता है। जब बहुत सारी चीजें लोगों के सामने रखता है तो लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि तू वैसे ही बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और खासकर उस नशेड़ी जो शराब का सेवन इसका दोस्त किया करता था, उसे खासकर एक ऐसी बात बताई थी कि उस दोस्त का मुंह खुला के खुला रह गया था और वो परेशान हो चुका था। कहता है दोस्त क्या तू सच कह रहा है, ऐसा होता है वहां पर। दोस्तों इसने उस नशा करने वाले व्यक्ति को क्या बताया था, क्या इसने ऊपर ऐसा देखा था कि वहां पर जो नशा करते हैं उनके साथ क्या होता है, यानी जो शराब का सेवन करते हैं उनके साथ क्या होता है, वो भी भगवान की भक्ति में होते हुए। आप अपने मजे के लिए इस चीज को कर रहे हैं। बड़े ही रोचक स्टोरी है। हर रोज हम आप लोगों के लिए कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। हर रोज हमारी कोशिश होती है कि आपको कुछ अच्छा और बेहतर बताएं जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करे। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर बताना इस पूरी कहानी को सुनकर। तो चलिए आपको दिल्ली लेकर चलती हूँ और ये व्यक्ति आज भी जीवित है और बहुत अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छा भगवान का कीर्तन करते हैं, यानी जागरण करते हैं, जो माता रानी के जागरण होते हैं। दोस्तों अब 1 महीने बाद, 1 महीने क्या 15 दिन बाद ही माता रानी के जागरण यानी नवरात्र आने वाले हैं। तो चलिए दिल्ली के विनोद नगर में चलते हैं जहां पर मदर डेयरी के पास इस व्यक्ति का घर होता है।
इस व्यक्ति का नाम किशन लाल होता है। किशन लाल एक बहुत अच्छा इंसान था। भक्ति भाव, भगवान से जुड़ाव इसका बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा जुड़ाव इसका भगवती माँ से होता है। शेरों वाली माँ को ये बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत मानते हैं शेरों वाली माँ को। और शेरों वाली माँ इनकी जिंदगी का, कहते हैं ना कि एक हम चाहते हैं किसी प्रभु को मानते हैं तो वो हमारे दिल की धड़कन बन जाते हैं। किशन जो था, मैंने आपको बताया, गाने बजाने का काम करते थे। जिंदगी बहुत बेहतर थी, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। हर जगह जा जाकर ये जागरण करते हैं। पति पत्नी का प्रेम बहुत अच्छा होता है, परिवार भी बहुत बेहतर और समृद्ध होता है। अब मैंने उस दिन के बारे में आपको बताया कि जो किशन लाल होते हैं, ये सच्ची घटना है। विनोद नगर मदर डेयरी के पास ये व्यक्ति रहते हैं। आप पूछना चाहते हैं तो पूछकर आ सकते हैं कि वो मरकर जीवित हुए थे। क्या होता है कि किशन लाल जब वहां पर बेहोश होते हैं तो दोस्त इसे घर भेज देते हैं। किशन लाल का जो दोस्त शराब का सेवन करता है, किशन लाल हमेशा उसे वार्निंग देता है, कभी कभी उसे जागरण में आने भी नहीं देता है। कहता है कि मेरी भक्ति में विघ्न डलता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम शराब का सेवन करते हो, ये चीजें मुझे खटकती हैं और बुरी लगती हैं। भाई तुम बुरा मानो या भला मानो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहूंगा। अच्छे दोस्त उन्हें कहते हैं जो बुरे वक्त से आपको निकालने की कोशिश करें। अच्छे दोस्त उन्हें नहीं कहते जो आपका बुरा वक्त लाने की कोशिश करें। यहाँ पर किशन लाल अपने घर आता है, पत्नी से सारी बातों को साझा करता है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ, और यहाँ पर किशन लाल सो जाता है। सोने के बाद दोस्तों किशन लाल को घबराहट होती है। घबराहट के साथ साथ वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे ना मेरा जी घबरा रहा है, मेरी तबीयत खराब है। पत्नी घबरा जाती है। क्या हुआ? पत्नी पानी लेकर आती है और इतने ही पत्नी पानी लेकर आती है, इतने ही किशन लाल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब किशन लाल के प्राण पखेरु उड़ते हैं तो वहां पर एक लोकल डॉक्टर को जल्दी से जगाकर बुलाया जाता है। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर को ही बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ज्यादा लोगों को इन बातों के बारे में पता नहीं चलता है। किशन लाल बिल्कुल उसके प्राण निकल चुके थे और इसके बाद जब घोषित कर दिया जाता है तो पत्नी सदमे में आ जाती है कि अगर ये शाम के वक्त मुझे बता रहे थे तो मैं इनका इलाज भी करा सकती थी, मैं इनका कुछ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि दिल का दौरा, हार्ट अटैक, ऐसी चीजें, हार्ट फेल होना, ये चीजें बहुत जल्दी चल रही हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों एक बहुत अच्छे अंकल थे, मेरी जानकारी में थे, बहुत अच्छे से उसी दिन मैं और वो अंकल खड़े होकर बात कर रहे थे तो वो मुझे शाबाशी दे रहे थे, क्योंकि मैं सबकी लाडली बहुत हूँ। लोग बहुत ज्यादा, अब क्या कहूँ, परिवार की तरह ही मेरे आसपास के जो रहने वाले हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं और बहुत स्नेह से रखते हैं और कहते हैं कि तू बहुत प्यारी बेटी है, तू बहुत ही प्यारी है, तेरी बोली है ना बिल्कुल दिल में घर कर जाती है। मुझसे कह रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रही है, ये एक काम तुम्हारा जो है एक नई दिशा और नई रुख रखेगा। उसके बाद अंकल जी मुझसे कहते हैं कि तू जो तुमने मदद का काम शुरू किया था ना, वो काम तू दोबारा से शुरू करते, वो बहुत अच्छा काम था। चैनल पर कुछ वीडियो पहले पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी किसी कारणवश, वो मैं आपको किसी दिन विस्तार से बताऊंगी। आप यकीन नहीं मानोगे, वो अच्छा खासा, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। शाम के वक्त मैं और मेरे पति थे और मुझे आशीर्वाद देकर जाते हैं। वो कहते हैं कि तू बहुत आगे तक जाएगी, शायद उन्हीं का आशीर्वाद है या क्या है। और वो जब जाते हैं तो सुबह जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरे कानों में खबर आती है, हालांकि उन बातों को 8 महीने हो चुके हैं, कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अच्छे भले सोए थे। उन्होंने किसी से पानी भी नहीं मांगा। कमाल की बात है। तो आज से कल का भरोसा नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो तो आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब बहुत दिल से कह रही हूँ अपने परिवार से कि अपनी सेहतों के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करना। कोई भी छोटी सी दिक्कत है तो डॉक्टर को एक बार दिखाने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए इस कहानी पर आते हैं। कहानी में क्या होता है कि किशन लाल की पत्नी अफसोस करती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है, बच्चों को इकट्ठा करती है कि जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाएं। यही सब कुछ अफरा तफरी चल रही थी, लेकिन रात के वक्त क्या करें,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर जब ये सब कुछ चल रहा था तो इस वक्त को करीबन 2 घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोने में सब बिजी हो जाते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया, तो ये भी जानकर डॉक्टर ही थे, अब किशन लाल इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पत्नी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाती है, अपने माथे में हाथ मारती है, अपने आप को दोषी समझती है। लेकिन 2 घंटे बाद जो किशन लाल होते हैं वो एक खांसी करते हैं। जब खांसी करते हैं तो पत्नी को खांसी सुनाई देती है, क्योंकि सब सुबह का इंतजार कर रहे थे। खांसी सुनाई देती है तो पत्नी भागकर अपने पति पर भागती और कहती है कि अरे ये तो जीवित हैं। किशन लाल कहते हैं कि पानी, मुझे पानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वहां पर जो थे पड़ोसी अड़ोसी, एक आधी दो आए थे, रात का वक्त था, अरे नहीं नहीं पानी मत पिलाओ। लेकिन पत्नी का दिल कहाँ मानने वाला था, नहीं मैं तो अपने को पानी पिलाऊंगी। वो उसे पानी पिलाती है और कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी सांस में सांस आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पत्नी कहती है कि डॉक्टर तो झूठ बोल गया हमसे। वो कहता है कि नहीं, डॉक्टर ने झूठ नहीं बोला, मैं सच में ही मरा था। पत्नी कहती है कि आप मर गए थे, आप मुझे छोड़कर चले गए थे। तो ये कहता है किशन लाल कि हाँ मैं तुम्हें छोड़कर गया हूँ, लेकिन जिसकी मैंने आराधना की है ना, वो भवानी ने मुझे दर्शन दिया आज। प्रिय, आज मैं भवानी को देखा, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा मन का मनोबल और भी बढ़ गया है। मेरी माई के नाम, मेरी भवानी के नाम, मैं उनके चरणों में लौटकर, मैं उनके चरणों में गिरकर बस उनके चरणों का ही होना चाहता हूँ। उनकी सेवा में इस जीवन को अर्पित करना चाहता हूँ। जो भी जीवन दिया है उन्होंने ही दिया है, जैसे वो करेंगी ऐसे होगा। पत्नी कहती है कि कुछ ना कुछ इन्हें हो गया है, इनके साथ बड़ी बेहोशी हुई है ना। दोपहर को कम बेहोश हुए थे, अब ज्यादा बेहोश हो गए हैं। पत्नी नहीं मानती है कि ये मरे हैं, लेकिन उसके बाद इस व्यक्ति की बातों को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वो नशेड़ी दोस्त भी उसी वक्त उस जगह था जो शराब का सेवन करता है। ये व्यक्ति कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं मरा था, 4 लोग मुझे लेने के लिए आए थे। जब वो मेरे शरीर से प्राणों को खींचते हैं तो उस वक्त मुझे अपना शरीर खुद को दिखाई दे रहा था। मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और इतना शोर ऊपर, इतनी चीख पुकार, मैं भयभीत हो जाता हूँ उन चीख पुकारों को सुनकर। ऐसा नजारा था ऊपर, तुम्हें बताऊंगा तो तुम घबरा जाओगी। वहां पर लोगों के साथ इतना अत्याचार, लोगों को कोड़े मारे जा रहे थे, लोगों को कढ़ा जो होते हैं उनमें उबाला जा रहा था। इतना अत्याचार वहां पर, लोगों की चमड़ी जिस तरह से धरती पर पशु से खींची जाती है ना, उस तरह से वहां पर खींची जाती है। अच्छा दोस्तों एक और बात है, मैंने इतनी घटनाएं सर्च की, इतनी घटनाओं पर काम किया, सभी में एक बात कॉमन सी जो मुझे दिखी, कोड़े पड़ते हैं भैया, खाल खिंचती है, करहा के अंदर उबाला जाता है, वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, खाई से फेंका जाता है, शरीर के अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, बहुत सारी यातनाएं वहां पर दी जाती हैं। इन सारी बातों का जिक्र किशन लाल करते हैं। किशन लाल कहते हैं कि मुझे बंदियों की तरह, जैसे एक जेल में नहीं रखा जाता है, मुझे ऐसे ले जाया जाता है। मैं एक किताब वाले बाबा के पास जाता हूँ, वहां से मुझे आगे किया जाता है। किताब वाला बाबा कहता है कि भगवान ये किशन लाल नहीं है, दूसरा किशन लाल है, ये तो गलती से आया है यहाँ पर और इसके घर वाले रो रहे हैं, उन्होंने इसे मृत ही मान लिया है और मर चुका है और इसका अंतिम संस्कार होगा सुबह जल्दी, प्रभु कुछ करो, ये तो गलत हुआ है। सुबह के 3:30 बज रहे थे जब ये सब कुछ चलता है। किशन लाल अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय मैं वहां से आता हूँ और वहां पर इतनी चीख थी, लोग इतने तड़प रहे थे। अच्छा प्रिय, जो शराब का सेवन करते हैं उनके लिए कितनी बुरी सजा है वहां पर। पत्नी कहती है कि क्या सजा है। यहाँ पर ये व्यक्ति एक अलग ही बात बताता है, कहता है कि उन्हें खौलता हुआ, पता नहीं वो क्या था, लाल रंग का, वो उनके गले में डाला जा रहा था। जब उनके गले में वो डाला जाता है ना खौलता हुआ, शायद वो लावा होगा, तो उनका गला नीचे तक जलता हुआ और वो लावा जाता हुआ और शरीर के 2 भाग होते हुए नजर आ रहे थे और शरीर फट रहा था, यानी जो आत्मा थी वो फट रही थी, वो चीखने योग्य भी नहीं रहता है। ये नई बात आज पता चली है। वो दोस्त भी ये बात सुन रहा था।
अब दोस्त ये बात सुन रहा था कि तू झूठ बोल रहा है। वो कहता है झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। जो शराब का सेवन करते हैं उनके साथ वहां पर यही हो रहा था। जो स्त्री कहते हैं ना कि पराये पुरुष साथ गमन करती है, उस स्त्री को लोहे के धधकते हुए पुतले के साथ गमन कराया जा रहा था। पुरुष के साथ भी यही था। वहां पर ये नहीं है कि स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। वहां पर सबके लिए एक समान सजा थी, चाहे कोई स्त्री है या कोई पुरुष है। अब इस बात को सुनकर उस दोस्त के रोए खड़े हो जाते हैं, भैया तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि उसके बाद मैंने जो नजारा देखा, मैंने सब कुछ देखा। मेरे लिए कहा गया कि जल्दी भेजो वरना शरीर खंडित हो गया तो ये फिर भटकता रहेगा और हमें इसको दूसरे जन्म में भेजना होगा। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर यहाँ से जो किशन लाल होता है उसे जब नीचे फेंका जाता है तो माँ भवानी साक्षात उनके शरीर को संभालती हैं, यानी उसकी आत्मा को संभालती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब माँ भवानी ऐसा करती हैं तो यहाँ पर किशन लाल कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम से मेरी आंखें खुलती हैं। माँ भवानी ने मेरी आत्मा को संभाला। माँ भवानी ने कहा कि तू अच्छा कर्म कर रहा है, तेरे साथ अच्छा होगा। तुम्हें केवल ये सब कुछ इसलिए दिखाया है कि ताकि तुम कभी इस गलत संगतों में ना पड़ जाओ। और यहाँ पर किशन लाल अपने दोस्त से कहता है जो शराब का सेवन करता है, महापाप पड़ेगा। तो माता रानी वो एक शक्ति हैं, अपार शक्ति हैं, तेरा विनाश करना जानती हैं वो, मत खिलवाड़ कर। जितने भी लोगों से कहना चाहती हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग माता रानी के जागरण में शराब का सेवन करके जागरण करते हो। सावधान हो जाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। अनंत कालों तक तुम्हें भटकना होगा। थोड़े से मजे के लिए तुम ऐसा करते हो माँ भवानी के जागरण में, बहुत गलत है, बहुत गलत। सुधर जाओ, जिंदगी बर्बाद है वरना तुम्हारी। ये शब्द मैं जो कह रही हूं ना, ये शब्द जो मैं कह रही हूं एक व्यक्ति के बताए जरिए कह रही हूं जिसने आभास किया है इस बात का। झूठ नहीं है, ये चीजें होती आ रही थी, होती हैं और होती रहेंगी। हमारे जाने के बाद भी होंगी और हम नहीं रहेंगे तो भी होंगी और हम हैं तो भी हो रही हैं। आपने एक केस सुना होगा कि ब्रेकर आने से एक व्यक्ति जीवित हो गया जबकि वो एम्बुलेंस में था और उसका बिल्कुल मृत घोषित उसे कर दिया था। तो ये ऐसी वैसी चीजें नहीं हैं, ये सारी चीजें सत्य होती हैं। इस घटना से सीख लीजिए। किशन लाल कहते हैं कि मैं आज भी भक्ति करता हूं, लेकिन माँ भवानी में जो श्रद्धा मेरी बड़ी है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वो मेरी माँ है, मैं उनका लाल हूँ, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। दोस्तों ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, ज्यादा कुछ मतलब इतना कुछ सिखा कर जाती है कि माँ भवानी के प्रति भावनाएं, श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, दुलार बढ़ता है। ऐसा लगता है कि माँ जैसे हमारे सर पर हाथ फेर रही हो, हमें आनंदित कर रही हो, हमें प्रेम कर रही हो कि मेरे बालक हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमारी माँ हैं जिनके नाम में ही माँ लगा हुआ है, माँ भवानी। हे जगदम्बा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये घटना यहीं पर समाप्त होती है और सच्ची घटना है। आज भी ये व्यक्ति जो किशन लाल है जीवित है और सबके सामने कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि झूठ नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब मेरे परिवार की बारी है, जो मेरा परिवार भक्ति भावना से रहता है, भगवान की आस्था में रहता है, भगवान को पसंद करता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, क्योंकि मेरे चैनल पर वही लोग आ सकते हैं जिनका दिल साफ है, जिनका मन साफ है और जो बिल्कुल नेक काम करते हैं। वैसे लोग मेरे चैनल पर रुक ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बातें ही ऐसी होती हैं। क्या रुक सकता है कोई? नहीं रुक सकता। आप जितने भी इस चैनल पर हो ना, आपकी काबिलियत, आपके कहते हैं न्याय प्रिय आपका रूप, आपकी आत्मा जो श्रद्धा और भावना से भरी हुई है, आप एक बहुत अच्छी आत्मा हो। मैं दूर बैठे हुए दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका दिल बहुत साफ है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। पूरे परिवार से कह रही हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, चाहे करोड़ों लोगों के सामने मुझे कहना हो, जितना मेरा परिवार है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उन सभी का दिल बहुत साफ है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। आप 2 मिनट किसी संत के पास बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि जीवन संत का बेहतर है।
हमें वैराग्य लेना चाहिए, वो माया से दूर होना चाहिए। बिजनेसमैन के पास बैठोगे तो लगेगा कि मुझे भी कुछ बिजनेस करना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप किसी नशेड़ी के पास बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज मुझे भी करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं कि जैसी पंगत यानी जैसी संगत वैसी पंगत। संगत जिस तरह की करोगे आपकी पंगत उसी छवि में गिनी जाएगी। 2 मिनट आप किसी गृहिणी के पास रहो, जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं ना, 2 मिनट गृहिणी के पास वक्त गुजारो, आपको लगेगा कि गृहिणी मैं बनना चाहती हूँ, कितना अच्छा जीवन है। हमें दूर से ये चीजें, हमारा मन उसी वक्त बदल जाता है। तो आप इस चैनल को अगर देखोगे ना तो आपका मन 1 मिनट में कहेगा कि हमें भी इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और बुरे कर्मों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस चैनल पर वही व्यक्ति टिक सकता है जिसकी भावनाएं, जिसका दिल, जिसकी आत्मा साफ होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी अच्छे लोग आते हैं। कहते हैं कि बुरों का क्या काम है, हमारी महफिलें तो कीर्तनों में सजती हैं, हमारी महफिलें ही कीर्तन हैं। हम नहीं मानते उन पब को, हम नहीं मानते उन शराब की दुकानों को, हम नहीं मानते उन चीजों को, हम मानते हैं भजन कीर्तन को, हम मानते हैं अपनी मंडली को, हम मानते हैं अपनी टोली को। वक्त निकले तो 100 नाम जरूर लिया करो भगवान के। दिल से कह रही हूँ, थोड़ा सा करके देखो, जिंदगी में बदलाव ना आ जाए ना तो मुझसे बात करना। चलिए दोस्तों, परिवार के ऊपर बहुत बड़ी बातें कही हैं, एक विश्वास के साथ कही हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन आपकी इस बहन, आपकी इस बेटी, आपकी इस दोस्त, आपके इस परिवार के सदस्य को आप पर पूरा विश्वास है। अगर आपके बारे में कोई एक शब्द कहेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इतना प्रेम और भाव है मेरा आप लोगों के लिए। यहाँ पर पहला हमारा परिवार का जो सदस्य हैं, सबसे बड़े होने का दावा करते हैं मेरे भाई, सबसे बड़े, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर सुरेश सोनी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत साथ देते हो, थैंक यू मेरे भाई। लक्ष्मी डोगरा बीच में गायब हो चुकी थी लेकिन दोबारा आई हैं, दिल साफ है तभी तो दोबारा आई हैं। बहुत अच्छी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर मंजू दंगी, मंजू बहन, आपके नाम की लिस्ट में एक और बहन हमारी आ चुकी हैं। मंजू बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में। बहुत अच्छा कमेंट करती हैं आप, 1-2 कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं, बहुत साफ दिल के हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल भाई, बहुत उमदार, बेहतरीन और रेगुलर रोज कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। वंदना चंदेल, मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं। यहाँ पर रवीना कुमारी हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रवेश भाई हमेशा प्रेरणा देते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं और अपना नाम हमेशा पीछे लिखकर भेजते थे। मैं आज तक आपके कमेंट को पढ़ती थी ना तो हमेशा सोचती थी कि आप प्रवेश क्यों लिखते हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि आपका नाम है। हालांकि मैं आपका नाम रोज लेती हूँ। उषा मेरी प्यारी बहन, कैसी हो आप, मुझे अपना हालचाल बताते रहा करो। सुकंतला मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत दिन से कमेंट कर रही हैं। 4 सुकंतला थी मेरे YouTube चैनल पर, लेकिन अब फिलहाल जो एक पहले से जुड़ी आ रही थी आज तक भी मेरे साथ हैं। ललिता यादव माँ, मेरी बहुत प्यारी, भक्ति भाव, पूजा भाव करने वाली, बहुत अच्छे दिल की, बहुत प्यारी सी लाडो सी माँ। आई लव यू माँ, आप बहुत प्यारी हो। गुलजारी लाल भाई, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, बहुत ही उम्दा कमेंट करते हैं। गुलजारी लाल भाई कभी कभी बहुत कम कमेंट करते हैं लेकिन बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अनिल व्यास भाई, चाहे लेट कमेंट करते हैं लेकिन रोज और रेगुलर कमेंट करते हैं, हरियाणा से हैं और बहुत सारा आशीर्वाद मुझे देते हैं। बेटी और बहन बोलकर मुझे संबोधित करते हैं और बहुत मान सम्मान करते हैं मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। यहाँ पर मधु उपमन माँ, बहुत प्यारी माँ है मेरी, हमेशा कमर का दर्द, पैरों का दर्द, लेकिन फिर भी बेटी की वीडियो देखती हैं और हमेशा अपनी राय रखती हैं। थैंक यू प्यारी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है, आई लव यू तक भी कहती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं मेरी प्यारी माँ, बहुत अच्छे कमेंट, बहुत उम्दा कमेंट, हमेशा बेटी कहकर बुलाती हैं, बहुत प्रेम पूर्वक मुझे बुलाती है। थैंक यू प्यारी माँ। यहाँ पर जयश्री बहन, बहुत अच्छी बहन है, खेतों का भी काम करती हैं, घर को भी संभालती है और मेरी वीडियो भी देखती हैं।
ये होती है एक असली गृहिणी। बहन मैं आपको सल्यूट करती हूँ, मेरी प्यारी बहन, मेरी आप बहुत प्यारी सी बहन हो। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे इस काबिल समझने के लिए कि जो मुझे आप अपनी छोटी बहन बनाते हो। मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ पर पिंकी बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू मेरी पिंकी बहन। आकाश तनवर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन बहुत प्यारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। आकाश तनवर भी बीच बीच में भूल जाते हैं लेकिन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई। यहाँ पर राजा राम भैया मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, इनके 2 बच्चे हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं मंदिर में। मेरी भतीजी और भतीजा हैं, बहुत ही सुंदर से मैं अपने मन से कल्पना कर रही हूँ। और एक और बात मैं आपको बताऊं, राजा राम जो भाई हैं वो उनकी दृष्टि नहीं है और उनकी पत्नी की भी दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं और नौकरी करते हैं और परिवार को बहुत अच्छे से चलाते हैं। सल्यूट है भाई आपको, मैं दिल से सल्यूट करना चाहती हूँ क्योंकि आप एक बहुत साहसी इंसान हैं, आपको तो प्रणाम करने को बनता है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे भाई हो आप। यहाँ पर गायत्री बहन मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, आप बहुत अच्छी हो। प्रीति बहन भी रोज कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। कैसी हो प्यारी बहन आप, बहुत अच्छे होते हैं आपके कमेंट। यहाँ पर जेपी सिंह भाई हमेशा बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, हमेशा रेगुलर कमेंट करते हैं, चाहे भले ही लेट हो जाए लेकिन बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। थैंक यू भाई। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, इनके घर का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मुझे छोटी बहन कहती हैं, मैं इन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और इनसे हर बात साझा भी करती हूँ। आई लव यू प्यारी बहन, आप बहुत अच्छी हो। यहाँ पर सुमित्रा पौर, ये भी बहुत प्यारी बहन है मेरी, बहुत ही अच्छी बहन है और मेरे लिए हमेशा ये खड़ी रहती हैं। जितनी भी बहनों का नाम लिया है ना, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे लिए खड़ी रहती हैं। दोस्तों यहाँ पर परबत दास भाई बहुत अच्छे हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं लेकिन कमेंट करते हैं। रमन जी भाई भी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। एक ऐसा नाम है जो हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाती है, हमेशा मेरी सेहत का ख्याल रखती हैं, मुझे हमेशा बहुत लाड करती हैं। पता है कौन है वो नाम? हालांकि सभी लाड करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर, जो कि मुझे विदेश से देखती हैं और हमेशा मेरे चेहरे को देखकर ही कहती हैं कि कुछ गड़बड़ है, ठीक तो हो ना तुम। थैंक यू मेरी प्यारी माँ, मेरी बड़ी बहन, आप जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी सेहत का ख्याल रखती हैं। मैं कितना शुक्रिया अदा करूं आपका, लेकिन बहनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता है, आपको मेरा ख्याल रखना ही होगा। बेटी का बॉस हमारी बहुत प्यारी बहन हमेशा ध्यान रखती हैं, हमेशा बहुत ही प्यार भरे कमेंट करती हैं। हमेशा इनके कमेंट को पढ़कर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। यहाँ पर बिमला दलाल माँ हमेशा बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, बेटी मानती हैं, कहती हैं कि तुम मेरी बेटी हो, बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत प्यारी बेटी हो। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, मुझे आप माँ के रूप में मिली। यहाँ पर केशव ललिता, ये नया नाम आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अब आपसे देखते हैं कि रिश्ता कैसा चलता है। शकुंतला माँ, मेरी प्यारी माँ, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। माइकल डिसूजा भाई बीच में गायब थे लेकिन अब दोबारा आए हैं, थैंक यू भाई, आपका नाम पढ़कर बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों से कहाँ पर गायब थे आप पर। यहाँ पर लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा अलग हैं और लक्ष्मी जी अलग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक मेरी माँ है जिनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया, जो कि मेरी ऐश्वर्या माँ थी, और अब वो बहुत कम कमेंट करती हैं, कभी कभी करती हैं। ऐश्वर्या माँ की जिंदगी में उनका 21 साल का बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है, जिस चीज़ का बहुत दुख है माँ मुझे, लेकिन आपकी उपस्थिति मुझे बहुत खलती है। मतलब आप मुझे मेरे पास कमेंट नहीं करती है ना, तो इस बात का मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। सपना लखनपाल बहुत प्यारी बहन है, बीच में गायब हो जाती हैं लेकिन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। विस्मय सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, रेगुलर कमेंट करते हो आप। किरण वालिया बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। अर्चना दुबे, जो मुझे अपनी बहन मानती हैं और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, थैंक यू मेरी प्यारी बहन। और हमारा एक
लाल है, बेटा है जिसका नाम मैं आपको बताऊं, लड्डू गोपाल। अर्चना बहन ने मुझे उनका नाम नहीं बताया है, लेकिन हम दोनों बहनों का एक बेटा है और जो है लड्डू गोपाल, उन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाडला है वो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना दुबे मेरी प्यारी बहन, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ पर पारस जाखड़ भी रेगुलर कमेंट करते हैं, इनके कमेंट 1000 से भी ऊपर गए, पूरे परिवार का यही हाल है। यहाँ पर अंजना कुमारी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, उम्दा और बेस्ट कमेंट करती हैं। सरयू बाला बहन बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत दिन से जुड़ी हुई है, रेगुलर 2-3 कमेंट इनके होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। थैंक यू प्यारी बहन, थैंक यू, आई लव यू। यशवंती माँ बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम बेटी, मैं इनकी बेटी हूँ और बहुत ही प्यारे ये कमेंट करती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी माँ, आप कैसे हो, आप ठीक हो, तबीयत ठीक है, मुझे आप अपना हालचाल तो बताया कीजिए, आप परिवार का हिस्सा हैं। यशवंती माँ बहुत प्यारी हैं। गीता उपाध्याय बहन मुझे लाली कहकर बुलाती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। हरीश नारायण भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। हीरा कुमारी हमारे चैनल पर नए हैं और ये भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहन है हमारी। यहाँ पर भूप सिंह सैनी भाई भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। थैंक यू भाई। यहाँ पर अगस्त्य सपोर्ट भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, वो भी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। विभास सिंह बहुत दिन से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। यहाँ पर पाही बोरा नया नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। अच्छा मेरी बहन मंजू चौधरी जिनके 2 बच्चे हैं, वो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी सी बहन, आप मेरी जिंदगी में बहुत ही कहते हैं ना कि आप सब मेरी जिंदगी में बहुत खास अहमियत रखते हैं। थैंक यू मेरी प्यारी सी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञान तारा सरस्वती बहन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत चीज़ों के बारे में आगाह करती हैं, बहुत आप और सरयू बाला बहन को हिस्ट्री की बहुत जानकारी है, ज्ञान तारा सरस्वती बहन को भी बहुत ज़्यादा जानकारी है, ये हमेशा मुझे बताती रहती हैं ये चीज़ें, क्योंकि देखो परिवार से सीखने को मिलता है। यहाँ पर सचेता दास, बहुत बहुत धन्यवाद सचेता दास, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा एक और नाम हमारे चैनल पर जुड़ा है, गोपी, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत उम्दा, बहुत ही इतने अच्छे कमेंट होते हैं कि दिल से मैं खुश हो जाती हूँ और इनके कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर हमारी एक माँ है सीता मौर्य, जो मुझे बेटी की तरह लाड दुलार करती हैं। थैंक यू प्यारी माँ, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बहुत प्यार करती हो। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत बड़ा परिवार की मालकिन हूँ मैं, और मेरा परिवार इतना बड़ा है कि मैं यहाँ पे नाम नहीं आ रहे, कम से कम 8 या 10 पेज लगेंगे आप सभी लोगों के नाम, लेकिन सभी के नाम के साथ कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, नीलेश भाई हमारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, नीलेश भाई, उनका नाम रह चुका है। बहुत सारे नाम मुझे याद हैं, लेकिन क्या करूं मैं, अब 34 मिनट की वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी आधे से भी क्या 1/3 नाम भी नहीं लिखे हैं आप लोगों के। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, हर रोज कोशिश करती हूँ आप लोगों के नाम को लेने की। मिष्टी सोनी, हिमांशु सोनी, मेरे प्यारे भतीजे और भतीजे, आप सभी ना बहुत प्यारे हैं। इसी तरह से इस बहन पर प्यार लुटाए रखना, क्योंकि मैं अब आप सभी लोगों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, बहुत सारे नाम रह चुके हैं, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल आप सभी लोगों के नाम के साथ फिर हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।